महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों सतगुरु की असीम कृपा और आप सभी संत महापुरुषों के आशीर्वाद से दास को आज एक नया मोबाइल मिला है। दास की जो पुरानी मोबाइल थी वो खराब चल रही थी काफ़ी दिनों से, पर व्यवस्था नहीं बन पा रही थी। पर ये जो मोबाइल है ये भी ऐसे नहीं मिली है, इसकी भी अपनी एक बहुत ही अद्भुत कहानी है। और दास काफ़ी दिन से इसी असमंजस में पड़ा था कि इस बात को साझा किया जाए या ना किया जाए। काफ़ी सोच विचार के बाद दास इस मोबाइल से जुड़ी उस हकीकत घटना को आप सभी संत महापुरुषों के चरणों में रखने का प्रयास कर रहा है। इसमें किसी की निंदा, किसी की वकीली की ऐसी कोई भावना नहीं है मेरी, और ना ही दास किसी की निंदा करने के पक्ष में ही है। पर ये बात बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि पवित्र अवतार वाणी में लिखा है कि हमेशा हमें पक्कों का संग करना है, कच्चों का संग नहीं करना है, क्योंकि कच्चों के संग करने से मनमति आती है और पक्कों का संग करने से गुरमति दृढ़ होती है। गुरमत पे चलने का जो जज्बा है वह मजबूत होता है। तो दास इस मोबाइल की कहानी बयां कर रहा था कि किस तरह से ये मोबाइल खरीदा गया, किस एवज में खरीदा गया। अभी पीछे जो नागपुर का समागम हुआ, सतगुरु की कृपा से, आप संतों के आशीर्वाद से दास को भी सपरिवार समागम में जाने का मौका मिला। और वहीं समागम में एक महात्मा से भेंट हुई। एक ही टेंट में हम दोनों रह रहे थे। आपस में चर्चा चली, घर के हाल चाल हुए। महात्मा ने अपनी आप बीती बतानी शुरू की कि महात्मा कह रहे हैं कि दासी की धर्म पत्नी है जो काफ़ी अस्वस्थ हैं, कैंसर रोग से पीड़ित हैं, रेडिएशन भी हो चुका है, केमो भी हो चुका है। और दास का परिचय एक महात्मा ने कराया कि ये प्रोफेशनल रूप में, व्यवसाय के रूप में अपना काम जो है वो पूजा पाठ का है। तो उन्होंने कहा कि ये महात्मा की कुछ तकलीफें हैं। तो जब वो महात्मा अपनी बात बताने लगे तो दास ने सतगुरु का आधार लेके, इस निरंकार का सहारा लेकर के उनसे इतना ही कहा कि महाराज हम सभी गुरसिख हैं, हम सभी भगत हैं, हम सभी सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के फॉलोअर हैं। और सतगुरु माता हमें बताती हैं अपने पास केवल एक ही औषधि है और वो है चरणामृत। चरणामृत नहीं है, चरणामृत संजीवन है। इस संजीवन का उपयोग करिए, इस चरणामृत का पान कराइए बहन जी को। इनकी जो आधियाँ व्याधियाँ हैं सतगुरु कृपा करेगा सब दूर हो जाएगा। उसके बाद महात्मा आगे कहने लगे कि दास के 4 लड़कियां हैं, एक की शादी हो गई है और 3 कुंवारी हैं, एक लड़का है और लड़की की शादी हो जाए ऐसा मेरी धर्म पत्नी का जो अस्वस्थ चल रही है उनका ध्यान है। उसी समागम में एक और बहन जी गई थी, उनके पास लड़का था। दास ने उनसे उनकी मुलाकात कराई और मुलाकात कराने के बाद वो बहन जी ने कहा कि महाराज ठीक है, आप समागम से जब चलेंगे मुंबई तो आप आइएगा दासी के घर पे और वहाँ पे बैठ के चर्चा करेंगे। महापुरुषों समागम के बाद जब वो महात्मा वापस आए, फिर वो महात्मा दास के घर पे आए। दास ने उनका आदर सत्कार किया। सतगुरु की कृपा से, सतगुरु की दया से, आप संतों के आशीर्वाद से जो कुछ भी दास को आपने बख्शा है वह सब कुछ समर्पित भाव से लेकर के उस महात्मा की सेवा बंदगी जो भी दास से हो सका दास ने करने का प्रयास किया। फिर उस महात्मा को ले गए उस बहन जी के घर पे, वहाँ पे चर्चा हुई। महात्मा ने कहा कि दास ने अपनी बच्चियों को गुरमत के सांचे में ढाल के रखा है, अपनी बच्चियों को उच्च शिक्षा प्रदान की है। सारी बच्चियां ग्रेजुएशन हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि दास की 4 बच्चियां सेवा दल में हैं और इनको सजाते और संवारते, पढ़ाते लिखाते दास की जो अवस्था है वो इस कदर है कि अब दास इन्हें दहेज रूप में कुछ नहीं दे सकता। वो महात्मा ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है,
दास को आपकी बात स्वीकार है, पर आप अभी बच्चा नहीं है, घर पे बच्चा आ जाए, बच्चे को देख लीजिए, जाइए हमारा गांव में खेत देख आइए, घर देख आइए, सब कुछ देख लीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। वो महात्मा उनके घर से जब हम दोनों लोग आ रहे थे तो काफी व्यथित थे। दास फिर उन्हें अपने घर पे लेके आया। फिर सामने से महात्मा ने कहा कि महाराज आपके घर में भी तो बच्चे हैं, आपका बच्चा भी तो शादी के योग्य हो गया है। तो दास ने हाथ जोड़ करके की विनती की कि महाराज दास का बच्चा शादी के योग्य हो गया है, पर दास की उस महात्मा जैसी अवस्था नहीं है। संसारिक रूप में दास के पास ना अपनी कोई मकान है, ना इतनी जमीन आती ही हैं। अगर कुछ अपने पास है तो ये नाम धन है, गुरुमत है। गुरुमत के आधार पे सतगुरु की रहमो करम से सतगुरु के बताए हुए आदेशों और उपदेशों पर चलते हुए हम लोग सतगुरु की कृपा से, संत महापुरुषों की दया से जो कुछ भी सतगुरु ने बख्शा है उसी में खा करके शुक्र मनाते हुए जी रहे हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप अपने बच्चे का बायोडाटा और फोटो भेज दीजिए। सत्संगत दास ने अपने बच्चे का फोटो भेजा। अगले दिन उन्होंने फोन किया, एक महात्मा के घर पे दास बैठा था। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बिटिया की शादी आपके बच्चे से करना चाहता हूँ। दास ने कहा कि अच्छी बात है, हम सभी शादी गुरुमत में करेंगे, सतगुरु के आदेशों के अनुसार करेंगे। दिन में शादियाँ होंगी, संगत में शादी होंगी, बिना किसी दिखावे के होंगी और किसी भी आडंबर का, किसी भी ऐसी बनावटी चीज़ों का जो गुरुमत के खिलाफ है हम नहीं करेंगे। और आगे बढ़ते हुए एक बात दास ने उनके चरणों में अरदास की कि हम 4 लोग हैं, हमारा सीमित सा परिवार है, 2 बच्चे और हम 2 पति पत्नी। अगर वो 5वां बिटिया जो आएगी तो मेरे घर में बहू के रूप में, पर हम उसे अपनी बेटी ही मानेंगे। तो हम आपसे ये अरदास करते हैं, याचना करते हैं कि ऐसी सिखलाई, ऐसी सोची उस बिटिया के दिलो और दिमाग में आप बैठाएं कि वो 4 को 3 ना करे, 4 को 5 करे, और इससे ज़्यादा हमें आपसे कुछ अपेक्षा नहीं है। फिर हम जब शादी की बात तय हुई, शादी की चर्चा हुई, तो ये हुआ कि एक बार फोटो नहीं, लड़की को भी देखा जाए। तो बहन जी की अस्वस्थ थी, उनके बहाने से हम सभी उनके घर पे गए महात्मा के। हम सभी तो बहन जी को देखने गए थे, पर उनके यहाँ शादी का पूरा जतन, पूरा प्रयत्न, एक दिखलाई की जो रस्म होती है उस तरीके से उन्होंने उसे लिया। वो बिटिया चाय लेकर के आई, हम सभी बैठे थे और उसके बाद से उनके भाई ने कहा कि बेटी आओ इधर, बहन आओ, बच्चे के साथ में बैठो, आप दोनों आपस में बातचीत करो। सब कुछ लगभग तय हो गया। दास ने हाथ जोड़ करके सारे परिवार के सामने ये अरदास की कि बेटी ऐसा नहीं है कि हम सभी, मैं लड़के वाला हूँ, आप लड़की वाली हो, हम सभी गुरु वाले हैं, हम सभी गुरुमत में हैं, हम सभी गुरसिख हैं। तो जितना हमारा राइट है उतना आपका भी राइट है। अगर आपके मन में कोई भी ऐसी लालसा, कोई भी ऐसी कामना या और ऐसी कोई बात हो तो आप निसंकोच यहाँ पर कह सकती हो। उस बिटिया ने कहा कि महाराज हमारी एक ही तमन्ना है कि हमारी शादी समागम में हो। दास ने कहा कि बेटा समागम तो गुजर चुका है, हम अभी नागपुर का समागम करके आ रहे हैं और सतगुरु की कृपा से जहाँ पर सामूहिक शादियाँ होती हैं अब ऐसे 2 ही समागम आएंगे। पहला समालखा का समागम और दूसरा फिर महाराष्ट्र का जो पूना में होने वाला है। फिर हमारी भी शादी समागम में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की हुजूरी में आर्य कॉलोनी 2000 में हुई थी। तो आपकी भी शादी अगर समागम में होगी तो हमारा अहोभाग्य है। उसके बाद से उनके पिताजी ने कहा कि शादी बेशक समागम में होगी, शादी बेशक 1 साल बाद होगी, पर आज से हम दोनों रिश्तेदार हुए, आज से हम दोनों संबंधी हुए, आज से ये दोनों बच्चे एक प्रेमी प्रेमिका जैसे नहीं, एक पति पत्नी के हिसाब से ही अपने आप की बिहेव करेंगे। जब इतनी चर्चाएं उनके घर में हुई, पर शादी भी किए हम लोग, तो बच्चे ने कहा कि फिर मोबाइल का नंबर ले लिया जाए बात करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए। आगे से वो महात्मा कहते हैं कि मोबाइल नहीं है। फिर हमारी धर्मपत्नी ने कहा कि मोबाइल हम दे देते हैं, और फिर ये मोबाइल खरीदा गया 23,000 रुपये का, और ये मोबाइल उस बच्ची को दिया भी गया। और दे करके अब बात आती है जिस बात पे दास ने स्टार्ट किया था इस वीडियो को, कि सतगुरु फरमा रहे हैं अवतार वाणी में कि पक्के का संग करना है, कच्चे का संग नहीं करना है। तो
ये समागम में की गई बातें जो शादी तक पहुंच चुकी। 11 तारीख को सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज मीरा भाईंदर में उनका एक दिन का प्रोग्राम था और 11 तारीख को ये दिखौटी की जो रस्म हुई वो 8 तारीख को हुई और 11 तारीख को इस बात की सूचना मिली, इस बात की जानकारी हुई कि जिस बिटिया का उन्होंने चर्चा की थी शादी की, वो पहले से ही 8 महीना पहले से ही शादीशुदा है और अभी उसका तलाक भी नहीं हुआ है। फिर जब ये बात सुनने में आई, हमारी धर्मपत्नी ने कहा, उनसे पूछा कि महात्मा आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि अगर आपको नहीं जमता है तो फिर आप तोड़ दीजिए ये रिश्ता, हम कोई बात नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर बड़े जतन और प्रयत्न के बाद, कुछ नानुकुर के बाद इस मोबाइल का वापसी हुआ और तब से ये मोबाइल पड़ा था। दास ये मोबाइल मिला इस बात पे जिक्र नहीं कर रहा है। दास इस बात को कहने का भाव जो था, कहने का जो मकसद था वो ये था कि अगर हम सभी गुरुमत के रास्ते पे चल रहे हैं, अगर हमारा अकीदा और ईमान सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के चरणों में दृढ़ है, तो यकीनन कोई भी व्यक्ति कितना भी चतुर अपने आप को क्यों ना समझे, कितना भी सयाना अपने आप को क्यों ना समझे, कितना भी चालाक अपने आप को क्यों ना समझे, ये 3 लोक के मालिक सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज उस गुरसिख को, उस भगत को बाल बाल बचा लेंगे। क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है कि अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। ये परीक्षा लेते हैं, ये देखते हैं हमारी दृढ़ता को, और दास तो ये समझता है, दास का यकीदा और ईमान और सतगुरु के प्रति, इस निरंकार के प्रति, साध संगत के प्रति, आप संत महात्माओं के प्रति दृढ़ हुआ। क्यों? क्योंकि ये समागम में बैठ करके रची गई ये षड्यंत्र जो 28 तारीख से शुरू हुई और स्वयं सतगुरु 3 लोक के मालिक आकर के मीरा भाईंदर में उसका पर्दाफाश कर देते हैं। वे बता देते हैं कि कच्चा कौन है पक्का कौन है। तो दास तो आज भी, दास तो बाद में भी उनके पास गया, उनसे कहा कि अगर आपकी बेटी शादीशुदा नहीं है तो दास आज भी वो शादी करने को तैयार है। और अगर वो बेटी शादीशुदा है, बतौर उस महात्मा के उन्होंने कहा कि 4 लड़कियां, पहली लड़की जो 4 की 4 सेवा दल में है, ये भी सत्य है। पहली लड़की की शादी किए, ज्ञानवान नहीं थे वो परिवार, 1.5 साल से वो बिटिया को, जैसा वो महात्मा बता रहे थे, कि संगत नसीब नहीं हुई। दूसरी लड़की की शादी की जो ज्ञानवान परिवार नहीं था, वो 8 महीने के अंदर ही न जाने कैसे तलाक हो गया, न जाने कैसे तकरार हो गया। क्योंकि जब पहले ही झूठ बोल दिए तो दास बहुत डीप में इस बात के नहीं गया, पर वो बोलते हैं कि अभी तलाक नहीं हुआ है, पर वो छूट गया है। तो दास ने उनके चरणों में अरदास किया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की इस घटना के बाद भी कि महाराज 2 लड़कियों को, 2 सेवादाल की बच्चियों को तो आपने बिना ज्ञानवान परिवार में दे करके देख लिया उनका हस्त्र, और आज अगर सतगुरु की कृपा से दास चाह रहा है या दास ने कहा है आपसे, तो आपकी तीसरी लड़की जो भी ग्रेजुएशन कर चुकी है उसकी शादी आप चाहें तो दास के बच्चे के साथ कर सकते हैं। फिर उन्होंने इस बात को डिनाई कर दिया, उन्होंने इस बात को यह कह के टाल दिया कि आपके घर अभी हम रिश्ता नहीं करेंगे, क्योंकि आपने मेरी झूठ का, मेरे षड्यंत्र का न जाने कैसे पर्दाफाश कर दिया है। तो दास यही कहना चाहता है कि हम लाख चतुराई कर लें, लाख चालाकी कर लें, लाख अपने आप को सयाना समझ लें, पर ये 3 लोक का मालिक, ये निरंकार जो हर पल हर क्षण हमारी हर एक गतिविधि को देख रहा है, बेशक ये कहता कुछ नहीं है, कहता और कराता तो ये आप जैसे संत महात्माओं से है, किसी व्यक्ति के जरिए कराता है, पर देखिए हमारी हर चालाकी, हर बुराई को देख रहा है, हर अच्छाई को देख रहा है। और इसीलिए हमें ये ज्ञान भी मिला है कि हम इस रमे हुए राम, इस निरंकार, इस दातार को देख करके, इसका एहसास करके कि ये मेरे अंग संग है, मेरे हाजिर नाजिर है, अगर इस बात का एहसास हो जाएगा तो कदाचित हमसे कोई बुरे कर्म नहीं होंगे, कदाचित हमसे किसी के प्रति अपशब्द नहीं निकलेंगे, कदाचित हम किसी का हक नहीं दबाएंगे, कदाचित हम तथाकथित महात्मा नहीं बनेंगे, जैसे हैं वैसे दिखने का प्रयास करेंगे या जैसा करते हैं वैसा बोलने का प्रयास करेंगे। तो दास का ऐसी कोई भावना नहीं था, दास की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि किसी की निंदा या वकीली की जाए, पर यह सत्य घटना, और इस घटना का जहां तक दास समझता है
जहां तक दास समझता है, मुझे यही लगता है कि मेरा अगर कुछ भी गुनाह होगा, मेरा अगर कुछ भी गलती होगी, तो यही है कि दास गुरुमत के रास्ते पे चलने का प्रयास किया। और इसी का ये नतीजा है कि जहां शादी टूट गई उसका मुझे दुख नहीं है, उसका मुझे अफसोस नहीं है। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा सतगुरु, मेरा मुर्शद, ये तीन लोक के मालिक सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज इस षड्यंत्र से मुझे बाल बाल बचा लिया। इस झूठ का पर्दाफाश इन्होंने स्वयं कर दिया। इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज दया करो, कृपा करो, रहम करो कि जब तक ये श्वास है आपके चरणों में लगा रहे, आपकी बतलाई, आपकी सिखलाई सभी नीतियों का सत सत पालन करता हुआ दास और दास का पूरा परिवार गुरुमत के रास्ते पे चलता हुआ अपनी जिंदगी की आखिरी सांस को आपके चरणों में निभा पाए। इसी याचना, इसी कामना के साथ दास इस मोबाइल की घटना जो इसे मिली है तो फिर रखी थी, फिर मेरा मोबाइल थोड़ा खराब था तो बच्चे ने कहा कि भी आप इसका उपयोग करिए। तो जब ये मोबाइल मेरे हाथ में आई तो पूरी कहानी इसकी मानस पटल पे उभर गई। तो दास ने सोचा कि इस बात को अपने भाव में व्यक्त किया जाए। इसका मतलब ये नहीं किसी की निंदा करना, इसका मतलब सिर्फ इतना था कि जो पवित्र अवतार वाणी के शब्द हैं कि साधु हो सो चेतन रहिए और कच्चों का संग मत करिए, पक्कों का संग करिए। अब कच्चे और पक्के की बात जब आती है तो पक्का कौन है? पक्का जो इस गुरुमत से जोड़ दे, पक्का जो इस निरंकार से जोड़ दे, पक्का जो सतगुरु से जोड़ दे, पक्का जो सत्संग से जोड़ दे, पक्का जो सुमरन से जोड़ दे, पक्का जो सेवा से जोड़ दे, वो मेरे लिए सही है, वो मेरे लिए पक्के गुरसिख हैं, पक्के भक्त हैं। और जो मुझे सेवा सत्संग सुमिरन से, इस निरंकार से, सतगुरु से दूर करता है वह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, फिर चाहे वह मेरा अपना खुद का बाप, बेटा, भाई, रिश्तेदार ही क्यों ना हो। तो आज सतगुरु के चरणों में यही याचना, यही कामना, यही प्रार्थना कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह, बड़ी कृपा है, बड़ी मेहर है, बड़ी रहमत है। और विश्वास और यकीदा तो पहले से भी आपके चरणों में दृढ़ था, ये और भी दृढ़ हुआ है कि आपकी इच्छा के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। और ये आप के चरणों में अगर हम लगे रहे तन मन धन से, मन कर्म वचन से, निष्काम भाव से, निरीक्षित भाव से, तो आप मेरा और मेरे परिवार का बाल भी बांका नहीं होने देंगे। तो याचना कामना प्रार्थना यही कि अंतिम श्वास तक आपके चरण, आपके शरण में बने रहे पूरे परिवार के साथ। सत संगत जी, धन निरंकार जी।